तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली आज का जो पूरा का पूरा सेशन है ये यूपी स्पेशल है। उत्तर प्रदेश, अगर हम पूरे के पूरे रिकॉर्ड उठा के देखें कमीशन कैटेगरी में, चाहे वो रिटर्न क्वालिफाइंग की संख्या हो या फिर फाइनली कमीशन जाने की बात हो, दैट मीन रेकमेंड होने की बात हो, एनडीए या किसी भी कमीशन एंट्री में सीरियस, सबसे ज़्यादा जो हमेशा से पार्टिसिपेशन रहा है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। और हम इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि द पीपल फ्रॉम द यूपी दे हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग पैशन टुवर्ड द डिफेंस सर्विसेज। एक अलग तरह का जज्बा, एक अलग तरह का जुनून हमारी भारतीय फौज के लिए उनके दिल में है और जज्बा है कुछ कर गुजरने का। उसी कारवां में आज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के कुछ बच्चों के साथ मैं हूँ। उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंसेस, कैसे उनकी तैयारी चल रही है और क्या वाकई में जो 3 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वो कमाल करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, सारे पहलुओं पे आपसे बात करेंगे और ओवरऑल आपको दिखाएंगे कि अगर इंसान में सच्ची निष्ठा हो मेहनत करने की तो वो हर लक्ष्य को तय कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बस्ती से। व्हाट्स योर नेम? सर दुर्गा प्रसाद मिश्रा। दुर्गा। तो बस्ती में कोई गांव होगा पर्टिकुलर जहाँ से आप आते होंगे? जी मिश्रौलिया अधीस। अच्छा, एक पोस्ट। हाँ तो कैसे शुरू हुआ ये बच्चा कि हमें फौज की ओर बढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनी? सर हम पहले महाराष्ट्र में रहते थे। टिल 8 तक हमने स्टडी वहीं पे की है। और ये डिफेंस के बारे में हमें पता चला था 9 से। मेरे रिलेशन में मेरे फूफा जी जो हैं, ही वॉज आर्मी। सो हाँ, ही वॉज इन आर्मी। ही इज़। हाँ हाँ, प्रेजेंट टाइम ही इज़। और उन्होंने मतलब तब मुझे इतना पता था, कमीशन के बारे में नहीं पता था। तो नॉर्मली मुझे पता था कि एक एग्ज़ाम होगा, रनिंग होगी, फिज़िकल होगा, जाना है। अब फिर 10th में यहाँ पे हम 9th हम यहाँ गांव में आ गए। तो रीज़न हुआ हम गांव में अपना स्टडी करने लगे। फिर कोरोना आ गया। फिर पेरेंट्स ने हमें मोबाइल प्रोवाइड करवाया। तो वहाँ से एक बेनिफिट ये मिला हमें कि हमें अवेयर हुए हैं। ये अवेयर हुआ गया कि मतलब ये भी क्षेत्र है कि आप वहाँ जाना है। एनडीए है, सीडीएस है, वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो जाने उसके बारे में, तो फिर उस पर वर्क करना शुरू किए। फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन जाने आपके मतलब एलिजिबल है कि नहीं, वो करने के बाद फिर हम अपना फोकस करना शुरू कर दिए। फोकस करने के बाद फिर ये भी देखें कि पहले जो था, बहुत जन ने बताया भी हमें कि पहले आसान था। आसान तो अभी भी आसान और हार्ड तो अब हमारे ऊपर है, लेकिन अब जो है एक हमें गाइडेंस चाहिए। 11 पहले बोलते थे लोग कि 11 12 पढ़ लीजिए आपका इंडिया निकल जाएगा। हाँ, पढ़ लेंगे निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा है कि एडवांस देता है। उसको पहले बस सिलेक्शन चाहिए। 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8,000 को रिटर्न में निकालना है, तो वो अपने क्राइटेरिया से, वो यूपीएससी है, कोई नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। और फिर तो इसके लिए गाइडेंस चाहिए। तो हम पहले ये सोचें कि हम जो हैं गाइडेंस के लिए क्या किया जाए। तो बात की हम अपने, हमारी एक दीदी हैं, वहाँ की लड़की हैं, ही इज़ इन बीएसएफ, शी इज़ इन बीएसएफ। और उन्होंने मेरे पूरा बात बताया कि आप 11 12 पढ़िए, उसके बाद एक एकेडमी का नाम बताया है और उनके मतलब वहाँ पे जाइए। और आप बताइए कि तो पढ़ाई तो आपके ऊपर है, कोई भी जो है आपको एक गाइड देगा और एक गाइडेंस के ऊपर आपको चलना है। मेन चीज़ ये सच, ये सबको समझना चाहिए। जी सर, अब गाइडेंस के ऊपर चलना है। और दुनिया क्या कहती है कि मैं पास हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ, ये अच्छा है कि गंदा, उससे मतलब नहीं है। मेन चीज़ आपके ऊपर है। सबके ओपिनियन और सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं। अब मेरा दिमाग अलग है, किसी और का दिमाग अलग अलग है, कितनी क्षमता होती है सबकी अलग अलग है। तो वहाँ से हमें मालूम पड़ा। तो हम सोचे कि फिर 12th कंप्लीट हुआ। 12th कंप्लीट होने के बाद हमने रिजल्ट का भी वेट नहीं किया। इतना तो हमें, अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हमें पता है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। कितने परसेंटेज आए आप? हमें 71% आए। और फिर उसके बाद हम बहुत सोच रहे थे कि फ्रेंड सर्कल में होते ना सर कि चलिए ये यहाँ घूम लेते हैं, अब बस्ती में है तो, और अयोध्या सिटी के थोड़ा पास में ही रहते हैं, तो बोलते चलो अयोध्या घुमाते हैं, वहाँ घुमाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब था कि घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे, लेकिन वर्दी लेके जानी है, वर्दी लेकर तब घूमेंगे। फौज के खर्चे भी घूमेंगे। हाँ, फौज के खर्चे पे घूमेंगे। घूमेंगे। यस सर, बहुत सही बात है। समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको जितना सेव किया जाए उतना बेहतर। बढ़िया है सर। तो फाइनली अभी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी जी सर। फर्स्ट यूनिट के करीब आप पहुंच भी रहे हो। जी सर। कब यूनिट टेस्ट है आपका? अभी हमारा अगले 11th को है। 11th। जी सर। क्या एक्सपीरियंस है, मतलब लाइक एक जर्नी जो चल रही है या जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है? सर महसूस ये हो रहा है जैसे कि हमने 11 12 किया था और जैसे कि इसमें 11 12 के ही कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन अब हमें कैसे क्या पढ़ना है, हमें अब पूरा लगाना नहीं है। अब हमें एक ट्रिक चाहिए। ट्रिक मतलब क्या, एक होता है कॉन्सेप्ट ही होता है, वो मेन है पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया।
और जैसे ये चीज़ बढ़िया होता है कि आपको क्या ये पढ़ना है और ये आपको रिलीज़ करना है। फ़िलहाल हमको हमारा टारगेट है एनडीए, हमें वो देखना है, एनडीए है तो हमें ये पढ़ना है, तो हमें सर बताते हैं कि हमें ये पढ़ना है, तो हिसाब से पढ़ा गया। और मेन चीज़ प्रैक्टिस। और मैथ का बुक है, एमकेसी का ही बुक है सर, इसमें कि आपको कहीं और बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता ना सर कि आप एनसीईआरटी पहले था 12th में कि एनसीईआरटी कीजिए, अदर बुक भी लीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये आप ये कर लीजिएगा तो आपको पहले टॉपिक वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज करने के बाद आपको विविध मिसलेनियस भी दिया गया है, तो इससे क्या है आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये बढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा। और जाहिर सी बात है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जाहिर सी बात है आप पास। हाँ, तो फर्स्ट यूनिट के टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपका। जी सर, ज़रूर सर। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और हर महीने का यूनिट टेस्ट ही आपकी रियलिटी को बयां करेगा। जी सर। कि आपका हार्डवर्क किस लेवल का है सर। रही बुक और मटेरियल्स की बात, तो ऐसा नहीं कि आप हमारे सामने हमारी बखान को रहे, मैं अपनी बुक नहीं सर, बट मैं दिल से ये कहना चाहता हूँ कि एक एनडीए एस्पिरेंट के तौर पे जो चीज़ें मुझे नहीं मिली थी मेरे जीवन में, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो चीज़ें मिलें, और मैं पूरा उसके लिए प्रयास भी करता हूँ। उनमें सबसे अहम चीज़ बुक ही थी। उस ज़माने में मुझे याद है कि एनडीए स्पेशल कोई बुक नहीं होती थी, कुछ भी पढ़ लो, या कोई एक कॉमन गाइड बना देते थे। उसमें उपकार प्रकाशन था हम लोगों के टाइम पे, तो बड़ी पतली सी किताब रहती थी, और उतने से कभी कवर ही नहीं होता था, मतलब वो मैच ही नहीं कर पाते थे लेवल को। देन आई रियलाइज़ कि एनडीए के लिए भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग क्लास में होते थे, तो फॉर एग्जांपल कि कोई भी टॉपिक डिस्कस होता था, मान लो कि सेट थियरी डिस्कस हो रहा है, अब एक दिन में सारे सब टॉपिक्स तो नहीं पढ़ा दिए जाएंगे, फर्स्ट पढ़ाया, सेकंड पढ़ाया, एग्जांपल्स भी करा दिए सर ने, क्वेश्चन लगाने हैं, तो हम लगाने बैठते तो लगा ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो क्वेश्चन तीसरे चौथे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता था। तो इंटरेस्ट लेवल क्या हो जाता था बच्चा, डाउन हो जाता था। तो कहते हैं ना, एक बार इंटरेस्ट गिर गया तो फिर आपका वो चीज़ गड़बड़ होता है कहीं। मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को सब टॉपिक वाइज कर दिया जाए कि बच्चे को मज़ा आए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एकाएक आप जैसे स्टेमिना है, अब एक दिन में सोचेंगे 10 किलोमीटर दौड़ने तो नहीं हो पाएगा ना, आप धीरे धीरे 500 दौड़ेंगे, 1000 दौड़ेंगे, फिर वो बिल्डअप होता जाएगा। तो उस सब टॉपिक वाइज उसको बनाया, मिसलेनियस बनवाया, और जेई मेन भी मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा दे। जी सर। देखो 4 एसएसबी मुफ्त की है, नो भी डाउट, इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं, बेनिफिट है। तो कभी भी मैथ के क्वेश्चन मिसलेनियस के तुम उठा के देखोगे तो लेवल मैंने वही रखा है कि मेरा बच्चा वहां तक जाए, जिससे वहां उस परसेंटाइल को स्कोर करने में उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यही स्ट्रैटेजी होती है। किसी भी चीज़ का निर्माण जो होता है ना बच्चा, वो बड़ी ही सच्चाई और अच्छाई के साथ होता है, ऐसे नहीं हो पाता है। बट अल्टीमेट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सोचो, इसके बाद भी मैंने सोल्यूशन दिया सबको, जी सर, जबकि नहीं देना चाहिए लीगली, बट मैंने कहा नहीं, ये समझदार बच्चे हैं, अभी ये छोटे बच्चे नहीं लगे हैं। अगर इतनी पॉइंट से चीज़ें फंस रही हैं और उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अगर वो चीज़ उसको सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है उसका टाइम बचेगा और उसका इंटरेस्ट लेवल बना रहेगा। नहीं होता क्या बेटा, हम आज टारगेट बनाए 50 सवाल लगाना है, जी सर, 10 सवाल पहुंचे, गिराव ने फंसा दिया, अब मूड वही क्या हो गया, अब जो आगे आना वो भी नहीं आ रहा है। जी सर। तो वो इंटरेस्ट डाउन होता था। मैंने कहा नहीं, इसका सोल्यूशन रखो, द थिंग विल बी ऑल राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मऊ जिला? मऊ जिले से। क्या नाम है आपका? रिंकू साहनी। गुड। तो रिंकू कैसे डिसाइड किया कि फौजी जाना है? सर मुझे मालूम नहीं था, इंटर मैंने किया, हाई स्कूल इंटर किया, मालूम नहीं था, तो मैंने बीएससी में एडमिशन करवा लिया फर्स्ट ईयर में। तो वहाँ पढ़ रहे थे तो बढ़िया, मतलब पढ़ा नहीं रहे थे भी लोग। अच्छा, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि तैयारी करें, तो तैयारी करने आए तो हमने देखा कि एसएससी करने आए थे। अच्छा, पहले एसएससी? हाँ, एसएससी का हमने देखा, तो फिर जब हमने यहाँ पोस्टर वोस्टर देखा इंडियन एयरफोर्स का, तो देखा तो थोड़ा जुनून आया। तो कहाँ ये पोस्टर देखा, मोबाइल में देखा कि आसमान में देखा? नहीं, मोबाइल में नहीं देखा, इधर आए थे तो इधर ही देखा, कोचिंग के सामने। ठीक है। तो हमने सोचा हम भी तैयारी करें इसका, तो क्या हो सकता है। फिर जब यहाँ करने आए तो थोड़ा महसूस हुआ कि हम भी ये बन सकते हैं, एनडीए क्रैक कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। और एक बड़ी अच्छी बात बच्चे ने बहुत दिल की बात यहाँ पे बोली है। समाज में क्या है कि एक माइंड सेट है, मुझे लगता ही नहीं कि कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हो, बस उसको ठानने की ज़रूरत है। अगर आपने ठान ही लिया कि इस बार इसको हमको फोड़ना है, तो कोई रोक के दिखा लेगा क्या बच्चा? नहीं सर। तो यही फैक्ट है जीवन का, कुछ टफ नहीं है, कुछ आसान नहीं है। जो चीज़ ठान लोगे वही चीज़ क्या हो जाएगी, हो सकती है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपके अंदर ये जज्बा आया। तो अभी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, लेवल भी ठीक ठाक है, तो समझ में आती हैं सारी बातें प्रॉपर? हाँ, समझ में आती हैं। बस यही है कि थोड़ा 6 महीने हमने छोड़ दिया था, इंटर के बाद बीएससी में लग गए थे। हुआ है। हाँ, लेकिन हमारे पास अभी भी 4 अटेम्प्ट है, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन नहीं है।
देंगे एग्ज़ाम। नहीं बिल्कुल देंगे बेटा, हाँ। बढ़िया देंगे। एक छूट गया 16 अप्रैल वाला। कोई बात नहीं, अभी और चांसेस हैं। उनको हाँ, तो बढ़िया सोच ढंग रहे हैं से- कि यहाँ से पढ़ कर NDA थोड़ा निकाल दें। नहीं बिल्कुल निकाल दीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क मत रखिए, ठीक है। हाँ। चलिए धन्यवाद जी। आपका क्या नाम है? जी अनुराग कुमार। अनुराग। हाँ, सर। अनुराग कहाँ से हैं? हम लखीमपुर खीरी से हैं सर। लखीमपुर खीरी से हैं। हाँ, सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे आपका कारवा शुरू हुआ? सर मेरा 12th वहीं पास में हुआ था, स्कूल में। मेरे गांव के पास में एक थोड़ा स्कूल था, छोटा स्कूल था जी जी। जी। तो मुझे ये ऑफिसर रंग की एंट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमें लगता था कि सैनिक ही रंग की, जो सिपाही रंग की एंट्री होती है, उसी से ऑफिसर चूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये भी अभी हालात है समाज में? मैं तो लगातार चिल्ला चिल्ला के अवेयर नहीं सर, इतना थक गया हूँ। हाँ? हाँ नहीं सर, फिर भी पिछले गांव में 15-16 नहीं हो साल से- पाता है। अच्छा, उतना नहीं हो पाता है। हाँ सर। क्योंकि पिछले 15-16 सालों से लगातार मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ कि बच्चों को हम बता सके। देखो 10+2 में जितना फौज में करियर है, इतना करियर और कहीं है वे नहीं। जैसे तुमको 6 SSB बता दी मैंने बैठे बैठे, 2 NDA, 2 आर्मी TS, 2 नेवी TS। इसके अलावा एयरफोर्स आनी है 2 बार, नेवी आना है 2 बार, आर्मी आनी है 2 बार, ICG आनी है 2 बार, पैरामिलिट्री फोर्सेस आनी है बार बार। तो मतलब उसके अलावा भी लमसम 12 मौके हैं। तो 12 + 6 18। ठीक है। आई थिंक एवरीबडी इज नॉट कैपेबल टू क्रैक द कमीशन ओनली, बट दे हैव ऑप्शन फॉर द नॉन कमीशन टू। उनके पास वो भी ऑप्शंस क्या है बच्चा, होते हैं। तो आदमी में अगर डेडिकेशन हो तो मुझे लगता है साल भर में वर्दी पहन के जा सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क। और मैं तो देखता हूँ इतने धुरंधर मिलते ही रहते हैं मेरे को, सारी एंट्री निकाल लेते हैं जी। जी। तो कैसे पता चला आपको? सर मैं यूट्यूब के माध्यम से पता चला। पहले तो मैं तैयारी कर रहा था आर्मी के सिपाही रंग की। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद में भैया ने बताया कि मतलब ये होता है डायरेक्ट 10+2 के बाद में जी जी। एंट्री। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च वर्च किया, तो काफ़ी कोचिंग वगैरह हो रही थी NDA की, NDA और CDS से। फिर मैंने वहीं से देखा और उसी से मुझे पता चला कि ऑफिसर रंग की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है 12th के बाद में। जी जी। तो वहाँ से आपको जानकारी हुई? हाँ? जी सर। तो अभी जैसे आपने पढ़ाई शुरू की है, जी तो क्या लगता है लेवल देख करके जो कंपटीशन? सर लेवल काफ़ी सही है। यूपी बोर्ड का भी जो NCERT आता है उसका भी काफ़ी अच्छा रहता है लेवल। बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि अलग मतलब नहीं है, हाँ, हट के हाँ बहुत सर। ज़्यादा। अगर आपने 10+2 अच्छे से किया है यस सर। तो वही सेम टू सेम टॉपिक है। बस ये है कि थोड़ा- थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डेप्थ में थोड़ा हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो हमने नहीं GS किया। वगैरह है वो उसका तैयारी करना पड़ता है। जी। यूपी बोर्ड में GS वगैरह की नहीं होती है जी, जी। 10+2 तो में। वो आपको कवर करना पड़ता हाँ है सर, थोड़ा सा। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे पढ़ाई चल रही है और फर्स्ट यूनिट टेस्ट के करीब आप आने वाले हैं, जी सर। तो क्या महसूस होता है सर इसी फर्स्ट का? यूनिट टेस्ट हो गया, अभी सेकंड आने वाला है। अच्छा, सेकंड। फर्स्ट हाँ। कब हुआ आपका? सर वही 11 तारीख को हुआ था जी। देने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। समझ काफी में आई बहुत सारी हाँ चीजें? सर। मॉक मेरा टेस्ट सर में भी एडमिशन लेट हुआ था इस बार, जी, तो जी। इस वजह से बुक अब भी थोड़ा लेट हो गया। इस मंथ में कवर करेंगे आप? हाँ सर। तो जैसे मॉक टेस्ट भी अपीयर हुए होंगे? जी सर, इस बार में नहीं हो पाए। क्यों नहीं हुआ? इस बार मॉक टेस्ट दिया ही नहीं? नहीं सर। अच्छा, लेट आए थे हमको लग रहा है। जी सर। नहीं, मॉक टेस्ट भी हर महीने दीजिए, जी वो आप ही लोगों के लिए है। उसका ही बड़ा अनुभव मिलेगा। कम से कम इतना तो पकड़ बनेगा ना कि जो इस महीने का टॉपिक कवर किया उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो ये पकड़ होना जरूरी है। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। व्हाट्स योर नेम बच्चा? सर दिव्यांशु गुप्ता। दिव्यांशु, आप कहाँ से हैं? सर हंडिया खास प्रयागराज। चलिए बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई? यस सर, सारी वहीं से हुई है। सर एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मेरा सारा इंटरेस्ट मतलब मूवी देखना या फिर जो सारा आर्मी का ही था। मतलब अगर मुझे जुनून हो गया कि अब मुझे फ़ौज में ही जाना है और कोई नौकरी नहीं करनी है, ना ही बायोलॉजी से मुझे डॉक्टरी करना है, कुछ भी करना है। नहीं, एक थोड़ा सा पॉइंट तो मैं यहाँ रखूँगा। जैसे हम लोगों के यहाँ जो पूरा बनिया समाज है, यस सर। उनमें एक माइंड सेट होता है कि नहीं यार शांति वाला चाहिए, तो डॉक्टर बन जाओ, CA बन जाओ, या फिर तो बिजनेस करो। तो फौज के लिए कैसे आप कन्विंस किए परिवार को? सर एक्चुअली बात ये है कि मेरे जो फादर हैं वो बहुत लीनियंट हैं। वो मतलब मानते हैं हम लोगों को, जो कहते हैं कि आपको जो करना है आप वो करो। मैं एज अ फादर आपको पढ़ाऊँगा, बाद में ये ना कहना कि पापा ने पढ़ाया नहीं पैसे की वजह से। तो सर वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और आज तक उन्होंने कभी मुझे मारा भी नहीं। तो फिर जब मेरा आइडिया हुआ कि मैं फ़ौज में जाऊंगा तो मैं गांव के बाहर निकलना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा गांव के जो लड़के थे वो एक बगीचा हुआ करता था, उसको उन्होंने ग्राउंड टाइप बनाया हुआ था चारों तरफ से। तो 500 मीटर का एक ट्रैक होता था, वो लोग 1600 मीटर दौड़ते थे ताकि आर्मी GD का निकल जाए, फिर किसी चीज़ का निकल। हाँ, तो सर फिर मैं वहाँ जाने लगा, थोड़ा देखने लगा कि भैया लोग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सर और ज़्यादा जुनून आया। फिर क्लास 8th में एक मैम थी, उन्होंने बताया कि अगर 12th पास आउट आपको करना है तो आप NDA जा सकते हैं। तो फिर उसी टाइम से क्लास 8th में ही मुझे मेजर कलसी के बारे में भी पता चला कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद में।
और सर फिर उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि 9th में आकर मैं यहीं पर कोचिंग करूँगा, 9th 10th पढ़ के फिर 11th 12th से एनडीए की कोचिंग करूँगा। तो फिर पापा ने मना कर दिया कि 9th 10th आप नहीं करेंगे, हाँ अभी आप, हाँ आप अभी घर पे रहिए, फिर 11th से एडमिशन कराइए। तो सर 11th में भी यहाँ आया था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। फिर जब 12th पास आउट हुआ मैं सर, अभी मतलब अभी रिज़ल्ट आया है मेरा, 85.36 मार्क्स आए हुए हैं। थैंक यू सर। तो फिर मेरा सर रिज़ल्ट पे 12th पे कोई फोकस ही नहीं था कि चाहे जितना अगर 60% मार्क्स आएंगे, 70% मार्क्स आएंगे, वो मेरे ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता है। सर काफ़ी लोगों ने बताया कि जैसे अगर 70 मार्क्स आने चाहिए मैथ्स में, जो कि मेरे नहीं आए हैं मैथ्स में, और 70 मार्क्स फिज़िक्स में भी आने चाहिए, तभी आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। किसने बताया ये बात? सर ऐसे गांव में कोई ना कोई बता ही देता है, सब बताने वालों की कमी। इन्फॉर्मेशन से मुझे बहुत डर लगता है। यस सर। फिर मैं मेडिकल में भी देखता हूँ जानकारी देते रहते हैं, जानकारी कुछ नहीं लेकिन जानकारी पूरी देते हैं, ऐसा माइंडसेट लोगों का रहता है। और एक वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट पास करते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। भाई तुम भगवान हो, हमसे नहीं हो पाएगा, कैसे पता चला तुम्हें? यहाँ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता बेटा। एनडीए में परसेंटेज नॉट मैटर, और कहीं भी जो परसेंटेज रिक्वायर्ड भी है बेटा, जैसे कि आर्मी टीएस नेवी टीएस की बात कर रहा था मैं, तो वहाँ एग्रीगेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एग्रीगेट, मतलब तीनों मिला के 70 हो। तो क्या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 70 है? यस सर टोटली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर फिर डिसाइड किया मैंने कि अब मैं नेवी में जाऊंगा। तो अभी मैंने 12th अभी रिज़ल्ट आया तो मैं यहाँ एडमिशन करा लिया अभी 1 MKC 9 बैच में, 9-11 टू थी। तो फिर इसमें मैंने एडमिशन करा, जिसमें मुझे देखा, मैंने 2-3 दिन क्लास ली और टीचर्स भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। तो पापा ने कहा मैं फ़ीस पूरा पे कर दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, ठीक है। तो हाँ, फिर मैंने अब जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे सेटल होने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फैमिली का इलाहाबाद में कोई है नहीं, और हॉस्टल में पापा रहने नहीं दे रहे थे। तो रूम वगैरह लिया आपने? हाँ सर, तो अभी सेटल हुआ है, तो इसीलिए इसी सेटल की वजह से मैं यूनिट फर्स्ट का टेस्ट मेरा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि मैं सामान लाना, खाना बनाना सीखना भी अभी सर चैलेंज था। तो मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं, फिर अब जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा मंथ में उसकी पूरी तैयारी मैं करूँगा। तो अभी मैं उसकी भी तैयारी स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा उसमें फर्स्ट यूनिट का भी सिलेबस पूछा जाएगा? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कवर करना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली टाइम टेबल अब बना लिया है। अभी कल से हमारे फ्रेंड्स लोग भी आ गए हैं रूम पे, तो हम लोग का सब एक टाइम टेबल बन गया है कि 5 घंटे पहले पिछला पढ़ना है और 2 घंटे आगे का पढ़ना है, जो कल पढ़ाया जाएगा। हाँ सर, हमारी क्लास में मतलब एक हमारे स्कूल में एक प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर भी कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने बताया था कि अगर आप पढ़ रहे हो तो पहले 1 घंटा आप पीछे का भी पढ़ें, 1 घंटा जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसका भी पढ़ें, और 1 घंटा आगे का भी पढ़ें। तो मैंने उन्हीं की बात अभी तक लेकर बैठा हुआ हूँ। इसीलिए जब छूटा मेरा यूनिट टेस्ट तो मैंने उसको इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा है नियम टाइम है जो मैंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से मैं ये चीज़ कवर कर सकता हूँ। मॉक टेस्ट में बैठे थे? नहीं सर, उसका एक्चुअली मैं लिंक एक्टिवेट नहीं कर पाया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। यानी वेबसाइट पे जाके मेजर किसी भी मोबाइल से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके। मेजिकल सी क्लासेस की वेबसाइट पे हर महीने होता है फर्स्ट संडे, वो प्रोसेस का हिस्सा है यहाँ पर, और अच्छा पेपर आता है और सेम पैटर्न होता है, तो ज़रूर दीजिए। टेस्ट से कभी मत बचना, अगर टेस्ट से अगर आप भगे तो फिर समझ लो सारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाना। सर यही ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैंने कोई मतलब पेपर छोड़ा है। एक्चुअली स्कूल में जितने पेपर्स आते थे, दैनिक जागरण, आपने जो यूनिट टेस्ट पेपर था उसको सर से मांगा दोबारा आगे? यस सर, अभी लिया मैंने। ले लिया आपने? यस सर। गुड एटीट्यूड। मान लीजिए नहीं भी आ पाए फॉर एग्जांपल, तो कम से कम पेपर क्या हो जाए अपने पास, आ जाए, तो उसको हम बैठ के घर पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एनालाइज करेंगे हमारा परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है? यस। जिस तरह की स्टडीज इस समय आपकी चल रही है, जो स्ट्रैटेजी चल रही है, तो आने वाला एग्जाम 3 सितंबर को है। यस सर। कितना मेंटली फोकस्ड है इस बार, क्या करना है आपको? सर अभी तो इतना ज़्यादा प्रिपेयर 3 सितंबर का नहीं हुआ हूँ सर। एक्चुअली मैंने फादर से कहा है कि मुझे 2 साल का टाइम दीजिए, सिर्फ मैं 2 साल में ही अब मैं सारे आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। एनडीए, स्पेशली एनडीए पे फोकस नहीं है एक्चुअली। हाँ, जितने भी, क्योंकि आर्मी में ही जाना है सर। एक बार वर्दी चढ़नी चाहिए, चाहे अगले दिन ही शहीद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं से भी रास्ता आप कहीं से भी। सर अभी आर्मी जीडी का भी निकला हुआ था, तो मैंने उसका पेपर दिया, 50 क्वेश्चन थे, 48 क्वेश्चन में एकदम राइट हैं। क्या बात है। तो अभी रेस की भी तैयारी कर रहा हूँ। रिजल्ट जल्दी? यस सर। और मैं अभी रेस की भी तैयारी कर रहा हूँ, डेली 4 बजे उठता हूँ और दौड़ने भी जाता हूँ, ताकि रेस भी निकल जाए 60 मीटर, 1600। काबिलियत होनी चाहिए, हर एग्जाम निकालिए, जो इच्छा करे वो ज्वाइन करिए, आपकी Yes, चॉइस पे होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, आप बताएं बच्चे अपने विषय में कुछ। सर माय नेम इज़ विराट मिश्रा, सर बिलोंग्स टू कुंडा प्रतापगढ़ क्षेत्र से, उस क्षेत्र से हैं सर। तो बेसिकली कैसे आपका कारवां शुरू हुआ एनडीए, क्योंकि आप दोनों दोस्त हैं, मुझे लगता है साथ में ही डिसाइड किए होंगे। तो नहीं। आपकी क्लास में कितने बच्चे थे 12th में?
सर 12th में सर हमारे बैच में टोटल सर 323 लड़के थे। एक ही क्लास में? नहीं सर, सेक्शन अलग थे। आपके सेक्शन में कितने थे? हमारे सेक्शन में सर लगभग 70 लड़के थे। 70 लोग थे। हाँ 70 में ये आपके क्लास में थे कि दूसरे सेक्शन? हमारे ही सेक्शन, सेम सेक्शन में थे। यस सर। तो कितने लोग आपकी क्लास में डिसाइड किए कि एनडीए ज्वाइन करना है? सर लगभग सर 8-10 लोग थे जो जिन्हें एनडीए एनडीए का लक्ष्य और बनाना। कुछ लोग सर आईआईटी मतलब जेई के थ्रू अलग अलग बच्चे जैसा जो डिसाइड हाँ करते सर। हैं। तो क्यों आप लोगों ने डिसाइड किया? 10 लोगों का क्या रीजन था कि मुझे एनडीए ही जाना है? सर हमारा तो सर रीज़न सर था कि सर हमारे घर वाले सर हमसे जो बड़े भाई थे सर वो लोग सर जेई मेंस में थे, तो हमारे घर वालों का सर था कि हम भी जेई मेंस करेंगे सर। लेकिन सर हम जब मूवीज़ देखते थे आर्मी के रियल हीरोज़ को देखते थे तो सर अलग सा सर कॉन्फिडेंस आता था सर, उनके वजह से मोटिवेट होते थे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली सर हमको। तो लेकिन सर कभी घर पे कह नहीं पाए अच्छा कि सर जाना उसी में है। लेकिन सर छोटे थे काफ़ी जब, लेकिन सर 11th में गए तब भी घर वाले कहे जेई मेंस करना है। ठीक है। सर 12th हो गया सर उसके बाद, लेकिन सर उसके बाद फिर हम खुद को नहीं रोक पाए सर, हम बोल दिए। आपने लिया? हाँ सर बोल दिए कि सर कहते हैं ना सर वो कहते हैं कि सर आईआईटी दिल्ली बॉम्बे सर आपको जॉब तो दे सकती है सर लेकिन रियल लाइफ नहीं दे सकती सर, वो सीधा सर आपको फौज से ही मिलेगी सर। दैट एक्सपीरियंस यू कांट गेट एनीवेयर। नो सर। आप कितने भी पैसे वाले हो जाएं बट जो फौजी लाइफ जो एक्सपीरियंस है मुझे लगता है इस दुनिया में वो मिल ही नहीं सकता। Yes, sir. बिकॉज यू कांट परचेज विद द मनी। वो ऑनर, वो प्राइड, वो अटायर, वो एटीट्यूड इज रियली रियली डिफरेंट। तो अभी आपकी फैमिली वाले कन्विंस्ड हैं आपसे? हाँ सर, फिर जब उनसे बोले कि सर जाना तो सर आर्म फोर्स में जाएंगे उसी में, तो सर एट लास्ट सर मान ही गए सर। मानना ही पड़ता है। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट हाँ किया सर, अच्छा, यूनिट टेस्ट का क्योंकि अब इतना परिवार से लड़के आए हो तो जिम्मेदारी बढ़ती है आपकी। हाँ सर सर कि आपको साल भर में सक्सेस क्या करना होगा। हाँ सर। तभी तो एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे आप। हाँ। तो क्या चल रही तैयारी, किस तरह से कुछ बताएं सर। हाँ सर पहले सर जब 12th पेयरिंग में थे तो सर एक बार सर इसका सर एग्ज़ाम देखे थे, हम दिए तो नहीं थे लेकिन सर जो हमारे फ्रेंड्स थे वो दिए थे, तो सर उनका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर लिए थे तो देखे सर क्वेश्चन हमसे सर बन नहीं रहे थे सर, एक डर था कि कहीं ना हो पाएगा सर। लेकिन सर जब यहाँ आए तैयारी किए तो सर जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी दिए सर उसमें मार्क्स अच्छे भी आए सर, तो सर कॉन्फिडेंस आ गया सर। अब सर जब वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो जिस टॉपिक को पढ़ लिए उस पेपर से तो सर सॉल्व हो जाते हैं सर। यही सबसे असल कॉन्फिडेंस है। हाँ सर। और ऐसे होता जाएगा एक दिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया सर। आज सर मतलब आज रिजल्ट आया सर फर्स्ट यूनिट टेस्ट में सर, उसमें पहली रैंक आई सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तब से सर कॉन्फिडेंस और बढ़ा। बस ऐसे ही अपने आप को मेहनत करके क्या करते जाइए आप, Yes. जाइए, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट में भी बैठे थे? नहीं सर मॉक टेस्ट नहीं दे पाए। मॉक टेस्ट में भी अपीयर होना, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे जो टॉप 10 मॉक टेस्ट वाले बच्चे हैं संडे को उनको भी क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। हर मंथ रिटर्न वाले बच्चे क्वालिफाइड आ रहे हैं, एक्सपीरियंस मिले, कोई मौका मत छोड़िए। हाँ सर नहीं ये आपका छोड़ेंगे। परिवार है, आपका हक है, हर चीज़ यहाँ पे आप लीजिए, आपका ही सब कुछ। वही सर। हाँ सर। कोई अलग नहीं सोच रहे, ठीक। स्कूल तो क्लियर हो गया, जगह भी क्लियर हो गई ओवरऑल। आपका विजन इनकी वजह से बना है कि अपनी वजह से बना है? नहीं मिलके सर। बनाया? पहले तो मेरा भी मन यही तक था और साथ में मिले तब और वो हुआ और कि मन बना। यस सर। मैं भी, मेरा नाम आयुष सिंह है सर, प्रतापगढ़ से। तो सर 10th तक तो कोई वो नहीं था सर, ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। और इसके बाद 12th में आने के बाद और हुआ कि इसके बारे में और जाने। और फिर दीदी भी यही मेरी यमकेसी में थी, यमनेस की प्रिपरेशन करें, उसको तो अब नीट के थ्रू कर दिए। तो अब चैलेंज उसके बढ़ गए बहुत। यस सर। तो अब उन्होंने बताया कि अच्छी कोचिंग है और इंस्टीट्यूट बढ़िया है, तो यहाँ पर आए और लगा कि हाँ अच्छा है, निकल जाएगा, मेरा भी होगा। तो ये प्रिपरेशन चल रही अच्छी है। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। तो पहला यूनिट टेस्ट दिया आपने? यस सर। आपकी क्या पोजीशन सर है? थर्ड रैंक है। गुड, ऐसे मेंटेन किए रहिए। यस और अब इसमें परसेंटेज ग्राफ भी बढ़ाना है, यस सर। ठीक है ना। और मॉक टेस्ट में जरूर अपीयर होइए, यस सर। एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। जानते हो जब एग्जाम देने से पहले 10 बार उस एग्जाम को फेस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं होगा। जी जरूर। और उसको सेम यूपीएससी पैटर्न पे हम कराते हैं, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं। यस सर। क्या पढ़ें, क्या मॉक टेस्ट देने से एक अनुभव मिलता है। हम तो बच्चों से कहते हैं भाई जितना यूनिट पढ़े हो कम से कम उतना तो करो, पता तो चले सच क्या है, कि भाई पढ़ने के बाद हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विद ऑल ऑफ यू एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मुझे लगता है ऐसी ही मासूमियत, ऐसी ही चीज़ें हैं जो लोगों को सफलता की ओर लेके जाती हैं। और यूपी बिहार के बच्चों से मिलता हूँ तो थोड़ा अलग लेवल का स्पार्क ही मिल जाता है मुझे। हाँ, एक अलग लेवल का जज्बा है फौज को लेकर के। बस यही आग बनाए रखिएगा बच्चा, और ईमानदारी से मेहनत करिएगा, सफलता से और शॉर्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। और किसी की सक्सेस बाप की बपौती नहीं है, जो जब जागा तभी सवेरा है।
आज ठान ले कि मुझे इस टॉपिक पे बेस्ड हर क्वेश्चन लगाने हैं तो उसको कोई रोक के दिखा लेगा क्या? तो ये मत समझा करो कि कोई बहुत हाई क्लास है, बहुत अच्छी स्कूलिंग से आ गया है, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल ले रहा है तो वही बेहतर हो सकता है। बेहतर सब हो सकते हैं, बस बेहतर होने की सोच होनी चाहिए और थोड़ा सा समय कम्युनिकेशन पे भी आपको देना है। तो बिल्कुल इसी तरह के सेशंस आपके सामने मैं लाता रहूँगा लगातार और सच्चे बच्चों की सच्ची दिल की कहानी है आपके सामने और शायद इनका जज्बा आपको इंस्पायर करेगा। जल्दी हमारे साथ होंगे अपनी सफलता के साथ भी और ये कारवां लगातार मैं जारी रखूँगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, MP, हर राज्य के बच्चों से मैं स्पेशली मिलूंगा, उनसे बैठूंगा, बातें करूंगा और उनके दिल की जो रियल में जज्बा है, दिल का जुनून है कि कैसे उन्होंने फौज चुनने को सोचा, इन अनुभवों को आपके सामने लेके आऊँगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।